अपराध का कारण है कि यहाँ का सीएम ठीक नहीं है। ये प्रशासन को टाइट कर दे तो कोई भी गुंडागिर्दी नहीं चल सकता है। सबसे बड़ा सीन क्रिएटर है अनएम्प्लॉयमेंट। अब लॉकडाउन में पैसे नहीं है लोगों के पास छोटे मोटे, तो अपराध करेंगे। और रही बात शराब के लिए, तो इंटरनल तो बिक रहे हैं। सिंपल बिहार के लोग भी जानते हैं और प्रशासन भी जानती है। अपराध बढ़ने का कारण में ये सोशलिज्म सबसे बड़ा रीज़न है, और हमारे भी फैमिली है। इस कारण से हम इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा अभी रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उस पर रोक लगाना जरूरी है। बोला जाए कि जंगल राज था, तो हमारे नज़र में तो वही बेटर था। आज के डेट में बेटर नहीं है। इस सहरसा में 4 साल की नाबालिग लड़की के साथ 6 आदमी मिलकर बलात्कार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। बिहार में आपराधिक मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इसको लेकर के पटना के लोग क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, आइए हम लोग से बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। CA गुडेश कुमार। अच्छा, ये बताइए, पता है बिहार में आपराधिक मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, मानते हैं ये चीज़? मैडम, क्राइम हर जगह है। क्राइम ऐसा नहीं है कि पटना में है, क्राइम ऑल ओवर इंडिया में हर जगह है। बढ़ रहा घट रहा है, ये सर्टेनिटी है, अपोजिशन है। और क्या अपोजिशन कर सकते हैं एक, हाँ, चूँकि कंटिन्यूटी में एक सरकार काफ़ी लंबे टाइम से है, अपोजिशन के पास ये है, कर सकते हैं। डर तो नॉर्मल, अगर एक तरीके से बताएं तो बिहार में आपराधिक को लेके सिचुएशन थोड़ा हैंडल है, अगर हम पहले की तुलना में अगर बात करें तो। और रही बात शराब के लिए, तो इंटरनल तो बिक रहे हैं, अगर कहा जाए, अगर ऐसे देखा जाए तो। और ऊपरी ऊपरी कहा जाए तो नहीं मान सकते हम, तो इसके लेके तो कुछ सरकार भी मानती है, हमारी गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मानते हैं कि बिहार में शराब बिक रही है। हाँ, इस गवर्नमेंट का मैं श्योर नहीं हो सकता, पर हाँ ये सभी जानते हैं कि बिक रहा है। पर अब ऊपरी एक्शन मैं नहीं कह सकता कि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, पर इंटरनली मैटर तो चल रहे हैं, इस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और सिंपल बिहार के लोग भी जानते हैं और प्रशासन भी जानती है। आपराधिक मामले तो अभी बढ़े हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा तो कम ही है। अगर एक जो कंपैरिजन किया जाए उस टाइम की अपेक्षा और आज में, तो आज कम है पहले से, लेकिन अभी रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उस पर रोक लगाना जरूरी है। बिहार में जो है लगातार अपराध बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? हाँ, अपराध तो है, और अपराध का कारण है कि यहाँ का सीएम ठीक नहीं है। अच्छा, सीएम का दोष है? सीएम का दोष नहीं है, वो अगर चाहे तो एक पत्ता हिल सकता है। सीएम अगर चाह लेगा, एक पत्ता नहीं, जितने भी क्षेत्र का प्रत्येक जिला वाइज, प्रखंड वाइज, थाना वाइज अगर ये प्रशासन को टाइट कर दे तो कोई भी गुंडागिर्दी नहीं चल सकता है। नहीं, आपराधिक मामले जो हो रहे हैं, अभी जो मधुबनी में कांड हुए, सारे अपराधी लगभग पकड़े गए हैं, नेपाल के बॉर्डर से पकड़े गए हैं। प्रशासन अपना काम कर रही है, और निश्चित रूप से इस सरकार में प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है, और किसी अपराधी को सरकार बख्शने नहीं जा रही है। निश्चित रूप से जो अपराध करेगा उस इलाकों के अंदर जाएगा। 15 साल पहले की बात करूं तो जब लालू की शासन थी, तो सभी लोग कहते थे कि उस वक्त जंगल राज था। तो अभी का जो माहौल है, बिहार में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अभी का क्या कहेंगे? अभी का क्या बोला जाए, जब नीतीश कुमार, अब बोला जाए कि जंगल राज था, तो हमारे नज़र में तो वही बेटर था। आज के डेट में बेटर नहीं है। लेकिन अगर कोई हथियार उठाता है तो किसी मजबूरी में या किसी मुसीबत में ही उठाता, कोई शौक से उठाता नहीं। अब किसी को बुरा लगे कि कौन गया, क्यों मारा, अगर उसके जड़ तक जाया जाए तब तो उसका निष्कर्ष निकलेगा कि उसने अगले को क्यों मारा। आपराधिक अगर कोई भी है तो कोई अपने माँ के पेट से पैदा होता नहीं, धरती पे लोग बना देता। उसने अगर हथियार उठाया तो हो सकता है कोई मजबूरी हो कि हथियार उठाया हो, उस चीज़ को भी तो देखा जाए। हाँ, हो सकता है, क्योंकि शौक से कोई हथियार नहीं उठाता। बिहार में जो आपराधिक मामले वो चरम सीमा पे हैं, क्या कहेंगे, क्या आपके दिमाग में आता है, क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, अपराधी मामला किस लिए बढ़ रहा है? बेरोजगारी के कारण। सबसे बड़ा सीन क्रिएटर है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आज आदमी अपराध कर रहा है, या 2 रुपये वो चोरी कर रहा है या एथी कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो शौक के लिए करे। शौक के लिए कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपने एथी सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। और अगर आपके पास 2 रुपये नहीं है और आपको अपने परिवार को चलाना है, और आप सही ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट को आप कारण मानते हैं? हर साल 7% जाके देखिए, 7% इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इंडिया में।
एक साथ लॉकडाउन में 22,000 भारत के ये बिहार के लोगों मजदूरों ने नौकरी खोई है अपनी। बिहार के मजदूर लॉकडाउन के कारण अब बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सीमा लॉकडाउन के कारण क्यों? अब लॉकडाउन में पैसे नहीं है लोगों के पास, छोटे मोटे तो अपराध करेंगे। अब उसमें पैसे नहीं है, उनका घर चलाना है तो कैसे करेंगे? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? रवि कुमार। अच्छा, ये रवि बताइए, ये बात बताइए कि अगर सरकार युवाओं को नौकरी देना शुरू कर देगी तो आपराधिक मामले कम होंगे? में भी हो सकता है, लेकिन 100% कम हो ये भी श्योर नहीं है। अपराध बढ़ने का कारण में ये सोशलिज़म सबसे बड़ा रीज़न है। बिकॉज क्योंकि लोग की जो नज़रिया है ना, वो देखने की सुधर नहीं रही है, और हमारे गवर्नमेंट भी है ये उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है कि मतलब कहाँ करप्शन है, क्यों अपराध बढ़ रही है। उस चीज़ को देखने की थोड़ा सी भी उनमें नज़रिया ये चीज़ है ही नहीं कि भाई अपराध बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। सिर्फ वो लोग वो देखते हैं कि जो सामने दिख रहा है वो चीज़ देखते हैं, ना कि जो अंदरूनी चीज़ है उसको देखने का कभी उन लोगों ने कोशिश किया ही नहीं है। जैसे अभी आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो काफ़ी अच्छे एक्शन लेते हैं। जो इस टाइप के टेररिज्म हुआ या कोई भी अंदरूनी उनके राज्य में जो भी हो रहे हैं अटैक्स वगैरह, और जितने भी सारे गुंडे मवाली ये सब कर रहे हैं, उनको अच्छे से शौक सिखा रहे हैं। पिछले दिन में कुछ अभी कोई हैं जिनको पकड़ के लाया गया पंजाब से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मैं भी सोच रहा था ये कि हमारे देश के जो हमारे राज्य के जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं नीतीश कुमार, उनसे भी मैं सोच रहा था कि कभी कभी तो ऐसे गुस्सा आता है कि मैं खुद ट्वीट करूं, क्योंकि मैं एक एज ए टीचर भी हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आके और मैं ये बात को बोलूं कि इस चीज़ को कम किया जाए, बट वो कभी मैं बोल नहीं पाता हूं क्योंकि उन लोग का ओहदा कुछ ज़्यादा ऊपर है, और हम अगर ऐसा बोलेंगे तो शायद मेरे पे कुछ कार्रवाई हो जाए। और हमारे भी फैमिली है, इस कारण से हम इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डरना पड़ता है। हम लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं। बीपीएससी का तैयारी करते हैं। अच्छा, पता है बिहार अपडेट रहते हैं न्यूज़ से? मधुबनी जिले में कुछ हुआ है, पता है? मधुबनी जिले में कुछ हुआ है? इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, बिहार में अपराध बढ़ गया, मानते हैं ये चीज़? ये बात को तो मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। हाँ। क्या कारण क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण प्रशासन का लाचारी हो सकता है, क्योंकि क्योंकि अगर पुलिस चाह ले तो क्राइम तो पूरी तरह से रुक सकता है, चाह ले तो। हाँ। अच्छा, आप बताइए क्या कारण मानते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा है? बढ़ा है। क्या कारण क्या है? बेरोजगारी भी मान सकते हैं। बेरोजगारी मान सकते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? निखिल। क्या करना चाहिए? अपराध बढ़ गया है, सरकार को क्या करना चाहिए? थोड़ा मजबूती पेश आना चाहिए, और क्या। करना क्या चाहिए? आप बताइए। प्रशासन को टाइट करना चाहिए। हाँ, प्रशासन नियम जनसंख्या ढीला है प्रशासन? हाँ, थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। क्या बढ़ रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है। बेरोजगारी का बहुत बड़ा भूमिका है इसमें, क्योंकि स्नैचिंग जितना ही बहुत क्राइम, हाल में ही 3-4 दिन पहले इसका फ़ोन खींच लिया गया सीधे, मतलब फ़ोन का तो खींचना आम बात हो चुका है, समझ लीजिए आप। क्योंकि बेरोजगारी अब सबसे बड़ा कोरोना का कहर, इससे तो मतलब कौन नहीं इफेक्ट होगा, इससे हर कोई इफेक्ट होगा। इससे मिडिल क्लास फैमिली में तो पूरा इफेक्ट ही है कोरोना का, तो इसके लिए क्राइम की ओर अग्रसर है चीज़। संदीप, ये मानते हैं कि बिहार में अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है? हाँ, मानते हैं, बहुत ज़्यादा बिहार में अपराध बढ़ गया है। अभी कल का ही घटना ले लीजिए कि सहरसा में 4 साल की नाबालिग लड़की के साथ 6 आदमी मिलकर बलात्कार किया। उसके लिए रिपोर्ट भी दर्ज कराया, लेकिन प्रशासन का कोई सुनवाई नहीं। वो लोग बेचारा टीवी पे भी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास भी आवाज़ पहुँचाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी हाल में देखें तो अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, ये तो सब मानते हैं। अपराध करके ये उन्हें पता है कि मैं पकड़ाऊंगा नहीं, वो ये चीज़ मानते हैं, तभी इतने बेखौफ से अपराध करते हैं और निकल लेते हैं। तो इस पर सरकार को कौन सा ठोस कदम उठाना चाहिए, क्या कार्रवाई करना चाहिए? देखिए मैडम, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, न सरकार, न थाना, न कोई प्रशासन, कोई इसके लिए मतलब अपने आप को जिम्मेदार मानना भी नहीं चाहता है, न इस पर कोई सुनवाई करना चाहता है। अगर हम दूसरा से एक्सपेक्टेशन नहीं रख के खुद को ही सबल बनाए, ठीक है, अगर मान लीजिए ठीक है सरकार मेरा बात नहीं सुन रहा है या फिर प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो हम लोग खुद को अपने आप को सजग बनाना पड़ेगा, खुद को अपने लिए इस काबिल बनाना पड़ेगा कि हाँ वैसा सिचुएशन नहीं हो। अगर बच्ची है 4 साल या 5 साल के, उसको सेल्फ डिफेंस का ही ट्रेनिंग दे दिए
या फिर मान लीजिए कि जा भी रहे हैं तो बच्चा के साथ गार्जियन होना चाहिए, बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा के साथ क्या क्या है, कौन है नहीं है, ये सब दिखना अपना सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? आर्यन। अच्छा, ये बताइए बिहार में अपराध बढ़ रहा है, मानते हैं ये चीज़? हाँ, बढ़ तो रहा है, पहले के मुताबिक अभी भी वही रेशियो के हिसाब से ये हो रहा है जो अपराध बढ़ रहा है। तो इस पे सरकार लोग तो एक्शन लेता ही है, और हालांकि हम लोग का भी अपना ही सोच होना चाहिए कि हाँ, हम लोग खुद से भी उस चीज़ को देखें कि हाँ कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ होने का संभावना है, तो कुछ हम लोग खुद से भी डिसीज़न लें। जैसे कोई रोड पे अगर कोई चलता है, ठीक है, तो मान के चलिए कि कोई झगड़ा हो रहा है, तो कोशिश कीजिए वहाँ पे जाके कि कोई एक मैच्योर पर्सन है तो उसको समझा करके आप साइड कर सकते हैं, तो उससे बढ़ेगा नहीं। और दूसरा चीज़ कि बहुत जगह देखते हैं क्या कि रोड है, अब मान के चलिए कि एक ईंटा गिरा हुआ है वहाँ पे, लेकिन बाइक वाला लोग सब जा रहा है, लेकिन उस ईंटा को कोई नहीं हटा रहा है जब तक कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि आदमी का ना एक ह्यूमैनिटी नाम का भी चीज़ होता है कि आप देखते हैं कि उससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिए कि बाइक से उतरे, उस ईंटा को हटा दें, जब तक कि एक्सीडेंट ना हो जाए तब आप एक्शन लीजिएगा। तो ये सब थोड़ा सा जागरूकता ना यहाँ पे भी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। खुद से थोड़ा सा मोटिवेशन रखना है कि हाँ कुछ हमको भी करना है, हर चीज़ तो सरकार नहीं ना करके देगी, खुद से तो कुछ करना ही होगा। तो सुना आपने लोगों ने बढ़ते अपराध को लेकर क्या क्या कहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें निभा सिंह के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।